हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराने वाला हूं बच्चों कक्षा 11वीं की राजनीतिक विज्ञान, जिसमें हम स्थानीय शासन को पढ़ रहे थे और ये हमारा बच्चों पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो उसको जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख लेना, और साथ ही साथ में आपको उसके अच्छे से नोट्स बनाकर चलते रहना है। आज हम करेंगे बच्चों पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे 73वां और 74वां संविधान संशोधन के कार्यान्वयन के बारे में, और साथ ही साथ में इसका क्या फायदा हुआ और इसको कैसे लागू किया गया था, इसके नकारात्मक पक्षों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों आज का मोटिवेशनल कोट से कि जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता। इसका क्या मतलब है बच्चों कि संघर्षों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इन संघर्षों से निकलना क्या है, आर्ट ऑफ लाइफ है। अगर आपकी लाइफ में बच्चों मुसीबतें आती हैं तो ये इस बात का सबूत है कि आप जिंदा हैं। तो आइए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला ही टॉपिक है बच्चों 73वें और 74वें संविधान संशोधन का क्रियान्वयन। यानी जो हमारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन था ना, उसका क्रियान्वयन कैसे हुआ। सबसे पहले तो बच्चों आपको पता है कि ये 1991 में क्या हुआ था, इसका अधिनियम आया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था, 1991, और 1992 में बच्चों ये संसद से क्या हो गया था, पारित हो गया था। साथ ही साथ में 1993 यानी 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था, ये लागू हो गया था बच्चों। और 73वां किससे रिलेटेड है बच्चों, गांव से रिलेटेड है। 74वां किससे रिलेटेड है, शहर से रिलेटेड है। 73वें संविधान संशोधन में नई अनुसूची बच्चों, उसका नाम क्या था, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन में बच्चों 29 विषय राज्य सरकार से स्थानीय सरकार को दिए गए, और 74वें में बच्चों 18 विषय राज्य सरकार से नगर निगम या नगर पंचायत को दिए गए थे। अगर आपसे पूछे बच्चों 73वां कहाँ से रिलेटेड है, गांवों से रिलेटेड है और 11वीं अनुसूची और 29 विषय थे। 74वां शहर से रिलेटेड है, 12वीं अनुसूची और 18 विषय थे। आज हम जानेंगे बच्चों कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन का क्रियान्वयन कैसा था। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि 73वां संविधान संशोधन था, उसमें सबसे पहले नीचे क्या आता था, ग्राम पंचायत। क्या था बच्चों, ग्राम पंचायत। हर एक गांव में ग्राम पंचायत था। उसके बाद क्या चीज ग्राम पंचायत के बाद क्या आती थी बच्चों, पंचायत समिति थी, और पंचायत समिति के बाद आता था बच्चों जिला परिषद। क्या था, जिला परिषद। यानी ये त्रिस्तरीय बनावट थी, 1, 2 और 3। तो अगर पूछे बच्चों कि हमारे वहाँ ग्राम पंचायत थी ना, वो 2.5 लाख से ज़्यादा थी। 2.5 लाख से ज़्यादा ग्राम पंचायत थे। पंचायत समिति बच्चों 6,000 से ज़्यादा पंचायत समिति थी, है ना। और साथ ही साथ में जो जिला परिषद है ना, वो 600 जिला परिषद थे। और इनमें से पता है, इन तीनों स्तर में बच्चों जो पंचायत स्थानीय शासन में है ना, लगभग 32 लाख लोगों का चुनाव हर वर्ष होता था। और इसमें से तो बच्चों 13 लाख जो होती थी ना, 13 लाख तो कौन थी, महिलाएं होती थी। तो अगर पूछे बच्चों कि 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम का क्रियान्वयन में क्या है, तो इन अधिनियमों के तहत प्रदेशों में स्थानीय निकाय की स्थापना हुई थी। और जैसा कि आप जानते हैं कौन सी समिति थी बच्चों, बलवंत राय मेहता समिति से स्थानीय शासन को क्या किया गया था बच्चों, लागू किया गया था। और ये कैसा है बच्चों, त्रिस्तरीय ढांचा है। कैसा ढांचा है, त्रिस्तरीय। तो आज भारत में 2.5 लाख से ज़्यादा ग्राम पंचायत, यानी क्या है, 2.5 लाख से ज़्यादा गांवों में ग्राम पंचायत है। जिला पंचायतों की संख्या बच्चों 600 है, और मध्यवर्ती या पंचायत ब्लॉक, या इसको हम कहते हैं बच्चों पंचायत समिति, है ना। पंचायत समिति कितने बच्चों, लगभग 6,000 है। हर 5 साल में, जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, इनका चुनाव कितने साल में होता है, 5 साल में होता है। और अगर 5 साल से पहले भंग हो गई बच्चों, तो 6 माह के भीतर क्या किया जाएगा, चुनाव कराया जाएगा। और इनमें लगभग 32 लाख लोग, यानी 32 लाख लोग क्या करते हैं, हर वर्ष चुने जाते हैं हर 5 साल में। जिसमें से बच्चों 13 लाख तो कौन होती है, महिलाएं होती है। 13 लाख कौन है, महिलाएं हैं।
तो स्थानीय निकायों के चुनाव के कारण जो है निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की संख्या में आज बच्चों क्या है, भारी इजाफा हुआ है। उसके बाद क्या है बच्चों, आपका अगला टॉपिक है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, आरक्षित वर्ग स्थानीय शासन। तो जैसा कि मैंने बताया था बच्चों 33% या 1/3 भाग किसके लिए आरक्षित था, महिलाओं के लिए आरक्षित था। लेकिन महिलाओं के साथ साथ में ही बच्चों SC और ST और OBC को भी आरक्षण दिया था। लेकिन वो आरक्षण बच्चों किस में था, जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में SC ST और OBC को भी आरक्षण दिया गया था, है ना। तो इन सामाजिक जो समूह है ना, इसलिए इनका भी क्या हुआ था, विकास हुआ था। तो स्थानीय शासन में शहरी और ग्रामीण संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों में SC और ST लगभग 6.6 लाख हैं। कितनी है बच्चों, 6.6 लाख। तो हमने पढ़ा था बच्चों टोटल 5 साल में 32 लाख लोगों का चुनाव होता है। इन 32 लाख लोगों में 13 लाख तो महिलाएं हैं। यदि पूछे आपसे SC और ST के कितने सदस्य हैं, 6.6 लाख सदस्य क्या हैं, SC ST के हैं। और ये आरक्षण महिलाओं के लिए कितना परसेंट है बच्चों, 33% है। तो इन समुदायों के सामाजिक स्तर का विकास हो रहा है। इन समुदायों की समाज में मुख्य धारा तक क्या हो रहा है, पहुंच हो रहा है। पहले लोग अति पिछड़े थे, लेकिन बच्चों इसका हम दूसरा पहलू भी देखते हैं कि कभी कभी तनाव भी हो जाता है इस प्रकार के आरक्षण से, कि जो तबका जो है वो सामाजिक रूप से, है ना, सामाजिक रूप से जो तबका प्रभावशाली होता है बच्चों, वो अपना क्या करता है, अपना वर्चस्व को कम करना नहीं चाहता, और वे गांव पे अपने दबदबे को क्या करता है, छोड़ना ही नहीं चाहता था। इससे सत्ता के लिए क्या होता है, संघर्ष तेज होता जाता है। और इस प्रकार से क्या हुआ कि इस प्रकार के आरक्षण का क्या हुआ था बच्चों, विरोध भी हुआ था। बहरहाल आरक्षण तो लागू हो ही गया था, और 33% महिलाओं के लिए था, और एक तिहाई था यानी, और SC ST को बच्चों उनके जनसंख्या के अनुपात में क्या दिया गया था, आरक्षण दिया गया था। जो स्थानीय शासन है बच्चों वो लागू तो हो गया हमारे वहाँ पे, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी हमें देखने को मिलते हैं। तो स्थानीय शासन के जो कामकाज है ना, वो हमारे पिछले दशक के अनुभव है ना, वो बताते हैं कि हमारे भारत में जो स्थानीय शासन है ना, वो स्वतंत्र नहीं है, यानी स्वतंत्रता पूर्वक वो कार्य नहीं कर सकते, उनको बहुत ही कम छूट मिली हुई है। तो अनेक प्रदेशों ने अधिकांश विषय स्थानीय शासन को दिए नहीं। कई सारे प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने स्थानीय शासन को कई सारे विषयों से दूर रखा है, यानी उनके अंतर्गत वो विषय प्रोवाइड कराए ही नहीं गए। तो स्थानीय स्तर की जनता के पास जो है लोक कल्याण के कार्यक्रम अथवा संसाधनों के आवंटन के बारे में विकल्प चुनने की ज़्यादा शक्ति नहीं है। स्थानीय निकाय प्रदेश और केंद्र सरकार की मदद, यानी जो स्थानीय सरकार है ना, वो या तो बच्चों राज्य की सरकार की मदद या तो केंद्र की मदद के बिना कोई भी कार्य कर ही नहीं सकती, यानी उन्हीं पे क्या करती हैं, टोटली डिपेंडेंट रहती हैं। अगर आपसे पूछे बच्चों जो शहरी स्थानीय शासन है यानी नगर पंचायत है ना, वहाँ पे जो शहरी स्थानीय शासन है अगर पूछे वो राजस्व टोटल कमाती कितना है, 0.24% बच्चों उगाही करती है, लेकिन उसका खर्च बच्चों 4% है। तो इन निकायों द्वारा व्यय कितना किया जाता है, 4%, लेकिन राजस्व उगाही कितना है, 0.24%। तो ये बच्चों इसके कुछ क्या हैं, हमने नकारात्मक पक्ष देखा कि वास्तव में कि वैसे तो हमने संवैधानिक रूप से स्थानीय शासन को हमने ताकतवर बनाया, लेकिन वास्तव में कुछ प्रदेश की सरकारों ने इनको महत्वपूर्ण विषयों से दूर रखा है। साथ ही साथ ये राज्य और केंद्र की मदद पर निर्भर है। निष्कर्षतः बच्चों ये कहा जा सकता है कि इस टोटल चैप्टर का निष्कर्ष ये होगा, जैसे कि आप जानते हैं बच्चों लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। और ये परिभाषा बच्चों महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ अब्राहम लिंकन ने दिया था बच्चों। किसने दिया? अब्राहम लिंकन ने। तो जैसा कि आप जानते हैं भारत में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का मतलब ये होता है बच्चों शक्तियों का विकेंद्रीकरण। क्या होता है? विकेंद्रीकरण। और विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि राज्य सरकार
और केंद्र सरकार से शक्तियों को लेकर किसको देना, स्थानीय सरकार को देना, क्या कहलाता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, और ये ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाएगा। तो लोकतंत्र का मतलब सत्ता की भागीदार जनता है। स्थानीय शासन लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। गांव और शहर के लोगों को फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए कि किस नीति और कार्यक्रम को उन्हें अपनाना है और किसे नहीं अपनाना। तो स्थानीय शासन के संबंध में कानून जो है लोकतांत्रिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यानी जो भारत सरकार ने जो हमारे वहाँ पे त्रिस्तरीय बनावट बताई है, स्थानीय शासन लाए, तो ये बच्चों लोकतंत्र के लिए हमारे वहाँ पे बहुत ही अच्छा यानी कारगर उपाय माना जाता है। इससे पहले बच्चों ये आपका चैप्टर पूरा एंड हो गया है, लेकिन इसमें हम एक देश का एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सफल उदाहरण। अगर हमें देखना है कोई सफल उदाहरण जहाँ पे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया था, तो वो बच्चों बोलीविया देश है। कौन सा है? बोलीविया देश। ये बोलीविया देश कहाँ पर है बच्चों? लातिनी अमेरिका का एक देश है। लैटिन अमेरिका यानी लातिनी अमेरिका का देश है। अब आप पूछेंगे बच्चों ये लैटिन अमेरिका क्या होता है? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में जो ये द्वीप आते हैं ना, इन्हें हम क्या कहते हैं? लैटिन अमेरिका बोलते हैं बच्चों। तो यहाँ पे सफल उदाहरण हमें मिलता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, यानी सन 1994 में बच्चों यहाँ पे पॉपुलर पार्टिसिपेशन लॉ यानी पॉपुलर पार्टिसिपेशन लॉ यानी जन भागीदारी कानून के तहत स्थानीय शासन बनी थी। यानी वहाँ 1994 में बनी बच्चों, और हमारे वहाँ एक साल पहले 24 अप्रैल 1993 में बनी। और उसी टाइम से यहाँ पे बच्चों क्या होने लगा? महापौर का चुनाव संभव हुआ, और यहाँ पे नगर पालिकाएँ बनी बच्चों। 314 नगर पालिकाएँ थी, साथ ही साथ में नगर पालिका परिषद बना। तो बोलीविया सबसे हमारे वहाँ सफल उदाहरण है बच्चों इसका। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये था आपका पूरा स्थानीय शासन, जिसमें बच्चों हमने स्टार्टिंग में 2 कहानी पढ़ा था, मध्य प्रदेश के सीहोर में गीता राठौड़ की, और तमिलनाडु के गांव वेंगे वेसल और डीएम की कहानी पढ़ी थी। उसके बाद बच्चों स्थानीय शासन किसे कहते हैं? तो गांव और जिला के स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं, है ना। और ऑल्टेकर ने इन्हीं को छोटे छोटे गाँव को गणराज्य की संज्ञा दी थी। स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि आम नागरिकों के सबसे करीब होता है ना। और स्थानीय ज्ञान का हम उपाय करेंगे तो ये लोकतांत्रिक होगा, कम खर्च में काम होगा। और सरकार के स्तर कितने थे बच्चों? 3 थे। केंद्र सरकार पूरे देश के लिए, राज्य सरकार राज्यों के लिए, और स्थानीय सरकार जो गांव और शहर के लिए होता है बच्चों, ये 2 हैं। भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ? तो प्राचीन टाइम में इसको क्या कहते थे बच्चों? सभा बोलते थे, है ना। 1882 में लेकिन लॉर्ड रिपन ने इनको बनाने की पहलकदमी की। उस टाइम पे बच्चों इसको क्या कहते थे हम? मुकामी बोर्ड बोलते थे। क्या बोलते थे? मुकामी बोर्ड। यानी 1882 में मुकामी बोर्ड बोलते थे इस टाइम पे, है ना। उसके बाद 1919 और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ये बात आगे बढ़ी। गांधी जी भी बच्चों स्थानीय शासन के कुछ हद तक समर्थक थे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 के पोरबंदर यानी गुजरात में हुआ इस दिन, है ना। और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। वकील थे। इनके गुरु का नाम क्या था बच्चों? गोपाल कृष्ण गोखले था। मृत्यु इनकी नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी को किया था 1948 में। इनको राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। और ये स्थानीय शासन के समर्थक थे यानी हित में थे। तो संविधान में बच्चों स्थानीय शासन को उचित महत्व नहीं दिया। इसके कारण थे कि ग्रामीण भारत में जाति पाति का बोलबाला था, देश विभाजन की खलबली थी, है ना। नीति निर्देशक तत्वों में स्थान दे दिया गया था इसको, इसलिए इसको हमने उचित महत्व नहीं दी। स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन 1952 में बच्चों सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया था। 57 में बच्चों बलवंत राय मेहता समिति आई थी, और इसी समिति के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज भारत में लागू हुआ। 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था, प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया था। बाद में आंध्र प्रदेश में हुआ था, फिर गुजरात और महाराष्ट्र में 1960 में हो गया था। तो ये मैंने आपको बच्चों पढ़ा दिया था।
उसके बाद बच्चों पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए गठित समिति, अशोक मेहता समिति 1977, जीवी राव समिति 1985 और LM सिंघवी समिति 1986 में थी, और पीके थुंगन समिति। सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? पीके थुंगन समिति है, 1988 में आई थी, 1989 में इसकी सिफारिश लागू की गई थी और इसने कहा था हम संवैधानिक दर्जा देंगे। पंचायती राज को इसी के तहत संवैधानिक दर्जा मिला था और 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। उसके बाद बच्चों पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कि 73वां गांव से रिलेटेड होता है। अधिनियम कब आया? 1991 में। पारित कब हुआ? 1992 में। लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। 74वां नगर से रिलेटेड है ना, और 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस कहते हैं। 73वें संविधान संशोधन के बच्चों स्तर कितने थे? 3, ग्राम, खंड और ब्लॉक और जिला। ग्राम में कौन था? ग्राम पंचायत। तो जैसे कि हमने देखा बच्चों ग्राम में क्या था? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है। खंड और ब्लॉक में कौन थी? पंचायत समिति, और इसका हेड कौन होता है? प्रधान होता है। पंचायत समिति बच्चों वहीं पे बनेगी जहाँ पे कम से कम 20 लाख जनसंख्या हो। जिला में जिला परिषद होता है और इसका प्रमुख कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। ग्राम सभा बनाई जाएगी, और ग्राम सभा किसे कहते हैं? वयस्कों की सभा कहते हैं। चुनाव बच्चों हर 5 साल में चुनाव होगा, और 5 साल में से पहले अगर भंग हुआ तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराने जरूरी होंगे। आरक्षण बच्चों महिलाओं के लिए 1 आरक्षण है। राज्य चुनाव आयुक्त बनाएंगे, चुनाव आयोग था। ये सारी चीज़ें बच्चों मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो ये था बच्चों आपका स्थानीय शासन चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो बच्चों या समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका उत्तर ज़रूर से ज़रूर देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर में। जय हिंद बच्चों।